Today we will be having a lecture on power and efficiencies data related to hydropower. So I welcome you all to my channel MacTech. Be educated, be a good achiever. So this is the topic for today. Now let's have a brief discussion on the power and we will see what are the different types of powers that are related to these hydropower plant. Okay. सो हमने देखा था कि हम वाटर पावर को जो हमारा वाटर पावर था ये वाटर है हमारे पास ठीक है इसके पावर से हम क्या कर रहे थे एक टरबाइन को घुमा रहे थे ठीक है जी टरबाइन के घूमने से फिर आगे हमारी शाफ्ट घूम रही थी जिसके साथ लगा होता है जनरेटर जनरेटर में फिर अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल ये तो आपने बचपन में पढ़ रखा है तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ठीक है यहाँ से जो पावर मिलेगा हमें वाटर से दैट्स कॉल्ड वाटर पावर मिलेगा नहीं दैट्स कॉल्ड वाटर पावर वाटर पावर को हम दूसरे और नाम से जानते हैं हाइड्रोलिक पावर इसको ये भी कहते हैं हाइड्रोलिक पावर यहाँ से हाइड्रोलिक टरबाइन यानी कि उसको हम रनर कहते हैं तो हमें मिलेगा रनर पावर और इसके बाद जो हम शाफ्ट घुमाएंगे तो हमें मिलेगा शाफ्ट पावर और जनरेटर का अपना पावर होगा दैट्स जनरेटर पावर ठीक है जी अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के पावर्स हैं हमारे पास तो हमारे पास वाटर पावर है हमारे पास रनर पावर है हमारे पास शाफ्ट पावर है और हमारे पास जनरेटर पावर है ठीक है जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज वाटर पावर देखिए वाटर पावर जिसको मैं शॉर्ट में WP भी लिखूंगा तो ये हमारा बराबर होता है m.gh m होता है हमारा m इज मास फ्लो रेट और ये m की जो वैल्यू होती है AV ठीक है और AV जो होता है दैट्स इक्वल टू डिस्चार्ज कितना डिस्चार्ज पाइप से निकलेगा उसकी एरिया और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लिकेशन करके हमें डिस्चार्ज आता है तो अगर अब हम देखें जो हमारा वाटर पावर निकल के आता है इस चीज के बदले हम लिखेंगे रो AV इंटू G इंटू H इज द हेड ओके नेट हेड जो हमने ये ग्रॉस हेड में से माइनस किए थे फ्रिक्शनल हेड तो हमें जो मिला था दैट वाज नेट हेड ओके तो रो AV को हम क्यों लिखेंगे क्योंकि हमें डिस्चार्ज है तो GH ठीक है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वाट में लेकिन अगर इसी चीज को हम किलोवाट में लाना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो क्यू GH अपॉन 1000 तो हमारा ये जो फॉर्मूला बन के आएगी ये किलोवाट में आएगी ठीक है जी दिस वॉज ऑल अबाउट द वाटर पावर ठीक है अब हम आगे आते हैं रनर पावर पे तो जो हमारा रनर पावर है रनर पावर के लिए फॉर्मूला है रो AV इंटू VW1 U1 प्लस VW2 U2 अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है ये फिक्स में है VW2 जो है ये फिक्स में है 1 हम यूज कर रहे हैं इनलेट के लिए और 2 हम यूज करेंगे आउटलेट के लिए ठीक है ये डेंसिटी है तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो क्यू क्योंकि AV किसके बराबर होता है क्यू के बराबर है VW1 U1 प्लस VW2 U2 VW जो होता है ये वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल है वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल जो हमारी घुमाने में मदद करती है वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल और U जो है हमारा ये वेलोसिटी ऑफ ब्लेड है वेलोसिटी ऑफ कि ब्लेड किस वेलोसिटी से घूम रही है वेलोसिटी ऑफ ब्लेड तो 1 फॉर इनलेट एंड 2 फॉर आउटलेट ओके ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होता क्या है दरअसल ये वेलोसिटी क्या हुई ये क्या हुआ तो इसके लिए मुझे कल मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको वेलोसिटी ट्रायंगल की कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको ये हमारी ब्लेड है फॉर एग्जांपल सवर ब्लेड ठीक है तो इस पे थ्रू नोजल हमारा कुछ वाटर स्ट्राइक करेगा ठीक है ये V1 वेलोसिटी से करेगा अब आपको पता है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे एक होगा यहाँ पे और एक होगा यहाँ पे ठीक है जी
जो ये कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे v1 cos अल्फा, और जो ये कंपोनेंट होगा v1 sin अल्फा। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, बाद में एक साइड में दिखाते हैं, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ये v1 वेलोसिटी से आया, ये ऐसे जाएगा, और इस वाले को हम यहाँ पे बनाते हैं, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये हमारा v1 sin अल्फा रहेगा, और ये जो ये नीचे वाला v1 cos अल्फा, जो ये v1 cos अल्फा है इसी को हम vw1 कहेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वर्ल जो हमारे घुमाने में मदद करता है। और v1 sin अल्फा जो है, v1 sin अल्फा जो है ये ऊपर जाता है, जिस वेलोसिटी से पानी वाटर फ्लो ऊपर जाने की कोशिश जिससे करता है, दैट्स v1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहते हैं इसको, vf1 भी बोला जाता है, विच इज इक्वल टू vf1। ये हम कल देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आती है फिलहाल वो ये आएगी, रनर पावर इज इक्वल टू रनर पावर v1। ओके, ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद आता है शाफ्ट पावर, ये तो आपको पता है। अगर हम एक शाफ्ट बना देते हैं, ठीक है, शाफ्ट कुछ उल्टी सी बन गई, तो शाफ्ट घूमेगी, ठीक है जी। इसके घूमने से जो हमें पावर मिलेगा शाफ्ट पावर, ये तो हम बचपन 2π/nt/60, ये वाट में आएगा। और सिमिलरली अगर हम इसको किलो वाट में करेंगे, 2π/nt/this 60 × 1000, ये किलो वाट में हमारे पास। तो एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिकली देखो, क्या शाफ्ट पावर जितना जितना रनर घूमा, जो रनर के पास पावर है वही तो वो ट्रांसमिट कर रहा है किसको, शाफ्ट पावर को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, शाफ्ट पावर इज इक्वल टू रनर पावर लिख सकता हूँ, पर नहीं लिख सकूंगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से कुछ माइनस करना है, क्योंकि हमें कुछ मैकेनिकल लॉसेस आएंगे। मैकेनिकल लॉसेस क्यों आएंगे? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कपलिंग, हम यूज कर रहे हैं बियरिंग, ठीक है, इनमें कुछ लॉसेस आएंगे, तो ये पावर बराबर नहीं होता। शाफ्ट पावर इज ग्रेटर देन रनर पावर, एंड रनर पावर इज ग्रेटर देन जनरेटर पावर, ठीक है जी। जनरली रनर पावर, क्योंकि वो कुछ वहां पे भी लॉसेस इनका आएंगे, ठीक है। तो अब है जनरेटर पावर। जनरेटर पावर जो होगा वो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए। इसके हम कुछ जो शाफ्ट पावर हमें होगा उसमें से माइनस हमारा जनरेटर के लॉसेस होंगे, तो दिस इज जनरेटर पावर, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे एफिशिएंसीज के बारे में। तो एफिशिएंसी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। देखिए, अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को, तो इसको मैं डिनोट ऐसे करूंगा, एच से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू रनर। रनर को कितना पावर हमने डिलीवर किया, अपॉन पावर सप्लाइड एट इनलेट, ठीक है जी। यानी कि दिस इज इक्वल टू रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा, यहाँ पे हमारा वाटर पावर किस में कन्वर्ट हो रहा था, रनर पावर में। रनर पावर किस में कन्वर्ट हो रहा है, शाफ्ट पावर में। शाफ्ट पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर या जनरेटर पावर। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे रनर पावर है, तो रनर पावर अपॉन इनपुट क्या हमारे यहाँ पे वाटर पावर, ठीक है। अभी आपने रनर पावर के लिए फॉर्मूला पढ़ा, रो क्यू VW1U1 प्लस VW2U2 अपॉन वाटर पावर के लिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, रो क्यू GH। इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला लास्ट में निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू VW1U1 प्लस VW2U2 अपॉन G/H। ओके, दिस इज द वाटर पावर, सॉरी दिस इज द हाइड्रोलिक पावर। एंड यू नो दैट द जो पावर हमारा इनलेट ऑफ द टरबाइन पे होगा, दैट्स मोर देन द पावर गोज ऑन, दैट्स मोर, वो पावर जो होगा वो ज़्यादा होगा। एंड देन दिस पावर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, है ना। ये पावर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, क्योंकि वाटर का फ्लो ओवर द वेन्स, वाटर विल फ्लो ओवर द वेन्स ऑफ द रनर,
तो वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन आएगी, कुछ पावर अवेलेबल, जो वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह होगी, तो उसकी वजह से कुछ लॉसेस होंगे। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कि जो पावर डिलीवर्ड टू द रनर ऑफ द टर्बाइन विल बी लेस देन द पावर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। ओके, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है जी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास? यस, मैकेनिकल एफिशिएंसी आप देखो सिंपल सा, वाटर पावर किस में कन्वर्ट हो रहा है? शाफ्ट रनर पावर में, और रनर पावर किस में कन्वर्ट हो रहा है? शाफ्ट पावर में। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें मैकेनिकली ये मिल रहा है, शाफ्ट पावर। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। तो शाफ्ट पावर की फॉर्मूला है 2π/Nt/60, और हमारे पास जो वो फार्मूला आई थी, रो क्यू VW1U1 प्लस VW2U2। तो यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, तो ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, सो हमने ये देखा कि अगर हम ये जो हमारा, चलो मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। तो ये होती है हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी। नाउ वी हैव द ओवरऑल एफिशिएंसी। अब हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? देखिए, आपने देखा वाटर पावर कन्वर्ट हो रहा है शाफ्ट पावर में, सॉरी रनर पावर में, और रनर पावर कन्वर्ट हो रहा है शाफ्ट पावर। सो ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। शाफ्ट पावर का हमने फार्मूला देखा था 2π/Nt/60, और वाटर पावर का हमने देखा था ρQgh। ठीक है, तो ये हमारी होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। ट्रिक क्या है, मतलब एक तरीका याद करने का, कैसे आप याद रखोगे इसको। आपको लिखना है सबसे पहले वाटर पावर, फिर लिखना है रनर पावर, और फिर लिखना है शाफ्ट पावर। ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे देनी है, यहाँ पे एरो देना है ऐसे ऐसे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे एरो दोगे, एक एरो ऐसे दोगे, फिर दूसरा एरो ऐसे दोगे, और तीसरा आप ऐसे दिखाओगे। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी है ये हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है। ये जो एफिशिएंसी हमारी कौन सी एफिशिएंसी है? मैकेनिकल एफिशिएंसी है। और ये जो हमारी एफिशिएंसी है ओवरऑल एफिशिएंसी है। तो आप ओवरऑल के लिए बोलोगे शाफ्ट पावर अपन वाटर पावर, ठीक है। मैकेनिकल के लिए बोलोगे शाफ्ट, ये है मैकेनिकल, तो आप बोलोगे शाफ्ट पावर अपन रनर पावर। और इसी तरह से हाइड्रोलिक के लिए आप बोलोगे रनर पावर अपन वाटर पावर। ठीक है, सो अब एक रिलेशन निकल के आती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री? ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट हैज बीन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स में भी, JK SSB में भी पूछी जाती है बहुत बार ये रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आपको पता है, अभी मैंने जो ओवरऑल एफिशिएंसी लिखी वो लिखी शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है, अगर मैं इसको शाफ्ट पावर यहाँ पे रखता हूँ, और मैं यहाँ से लगा देता हूँ रनर पावर, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ रनर पावर अपॉन शाफ्ट, सॉरी वाटर पावर, तो मैंने बेसिकली मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर एक अलग टर्म है, और रनर पावर अपॉन वाटर पावर अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ये हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी है, ये हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे जो एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे पास, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपको एग्जाम्स में ये दो एफिशिएंसीज दी होंगी और ये कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि कोई भी दो एफिशिएंसीज दी होंगी और आपको तीसरी कैलकुलेट करनी होगी। सो इस फार्मूला को आप जितना हो सके उतना याद रखें। ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।